स्वागत है बेटा आपका नव्या एकेडमी में। और आज हम जो करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 10 है, जिसकी रिवीजन करेंगे। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जितने हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जिसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ये ओ वृत्त का केंद्र है तथा एंगल बी ए सी 40 डिग्री है। तो हमें बताना है कि एंगल ओ बी सी कितना है, यानी एंगल ओ बी ये एंगल कितना है, ये हमसे उसने पूछा है, ठीक है। तो बेटे हमें ये याद रखना है कि एक सर्कल है, सर्कल में ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल का टॉप का एंगल हमें 40 दिया हुआ है। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 40 डिग्री है, ठीक है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक तो ये ट्रायंगल है एंगल बी ए सी और एक ट्रायंगल है एंगल बी ओ सी, ठीक है। एक ट्रायंगल क्या है बी ए सी जो मैंने बोला, और एक ट्रायंगल है इसमें बी ओ सी, ठीक है। ये तो ट्रायंगल बी ए सी में जो ये दिया हुआ है हमें एंगल, और हम ये निकालना एंगल बी ओ सी। तो एंगल बी ओ सी इस वाले एंगल का जो होता है वो डबल होता है। क्या होता है? डबल। तो एंगल बी ओ सी डबल हो जाएगा एंगल बी ए सी का। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा बी ए सी का। और जब आपको ये एंगल दिया हो और ये एंगल फाइंड आउट करना हो तो वो एंगल हाफ हो जाता है, ठीक है। तो एंगल बी ओ सी जो है वो कितना आ जाएगा 2 × 40, तो बेटे कितना आ जाएगा 80 डिग्री का। तो ये मेरे पास जो आ गया वो 80 डिग्री आ गया। क्या आ गया? 80 डिग्री, ठीक है। ये 80 डिग्री है और हमें जो फाइंड आउट करना है ये एंगल ओ बी सी करना है, ठीक है। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ओ सी, यानी त्रिभुज बी ओ सी में, ठीक है। त्रिभुज बी ओ सी में लिखेंगे तो ये देखो, ये हमारा क्या है? सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से ही यहाँ जो जा रही है और ये जा रही है, ये दोनों इसकी रेडियस हैं दोनों। तो मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर है। इसका मतलब है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएँ हैं। त्रिज्याएँ मतलब रेडियस हैं और ये दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है। जो ये एंगल है वही एंगल है, ठीक है। तो अब क्या करें कि इन ट्रायंगल ओ बी सी में तो है ही, तो क्या कर लें? एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 180, है ना। बिकॉज सम ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल टू 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है। तो एंगल बी ओ सी जो है हमारे पास 80 है और एंगल बी ओ बी सी ये हमें फाइंड आउट करना है, और एंगल ओ सी बी जो है वो एंगल ओ बी सी के इक्वल है। तो ओ सी बी को हटाकर हम एंगल ओ बी सी रख लेंगे और इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो एंगल ओ बी सी, ये एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी, तो 2 एंगल ओ बी सी हो जाएंगे इज इक्वल टू 180 माइनस 80। 2 एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू बेटे ये 100 हो जाएंगे, और एंगल ओ बी सी को बाहर ले लेंगे और 100/2 वैसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री है। तो एंगल जो ओ बी सी आया है हमारा वो कितना है 50 डिग्री का, और हमें यही पूछ रहा था एंगल ओ बी सी कितना है, तो वो 50 डिग्री का है, ठीक है। तो ध्यान रखना ऐसी कंडीशन में क्या है कि एक सर्कल हो, सर्कल में ट्रायंगल दिया हो, तो ट्रायंगल के जो टॉप का एंगल है वो 40 होता है, और इसके जो बीच में एक और ट्रायंगल बना हो वो इसका डबल होता है। अगर आपको ये गिवन है और ये निकालना है तो उसका हाफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आधा, ठीक है। बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। इसे सीरियसली समझना, और समझना इस पर बेस और दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये 4 मार्क्स का आता है बेटा एग्जाम में क्वेश्चन,
और 4 मार्क्स कम नहीं होते, बहुत होते हैं। तो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। कह रहा है दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ये ओ है और ओ वृत्त का केंद्र है तथा वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो मैं इसे ये ऐसे करके मिला देता हूँ। ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये 5 सेंटीमीटर हो गई, और यहाँ से ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये 5 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर है मेरी बात। फिर कह रहा है OP परपेंडिकुलर है CD पर, यानी OP जो OP है वो परपेंडिकुलर है CD पर, ठीक है, और OQ जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है। और हमें ये बोल रहा है कि AB पैरेलल है, यानी AB पैरेलल है CD। AB की जो बोल रहा है वो 6 सेंटीमीटर है। अगर AB पूरी 6 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हो रही है तो इसका मतलब है कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटे। CD 8 सेंटीमीटर बोल रहा है तो इसका मतलब है ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। अगर ये क्वेश्चन बिना पेन पेंसिल के किया जाए तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। बस इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए बेटे। ट्रिपलेट होती हैं हमारी, जिस भी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो वहाँ पर ट्रिपलेट लग सकती है। और ये देखो 90 डिग्री का एंगल बन चुका है ना, तो ये ट्रिपलेट लग जाएगी। ट्रिपलेट कैसे कि किसी में आपको ट्रिपलेट का मतलब है 3 5 दे रखा है, तो ट्रिपलेट एक होती है 3 4 5, ठीक है, 3 4 5। अगर इनमें से कोई 2 साइड दे रखी हो, तीसरी ऑटोमेटिकली निकल आती है, तो हमारे पास 3 है 5 है तो ये 4 होगा। यहाँ पे क्या है, ये 5 है 4 है तो ये 3 होगी, ठीक है ये। और हमें PQ पूछी है उसने, तो PQ कितनी हो गई 7। ये तो हमारी 7 आ गई PQ, बिना हमने सॉल्व किए इसे हमने आंसर बता दिया, इसका 7 आएगा। अब हम इसे कर लें क्योंकि हमें करने के मार्क्स मिलेंगे बेटे। हम इसे कर दिखाएंगे एग्जामिनर को, जब हम इसे कर दिखाएंगे तभी हमें मार्क्स देगा, उससे पहले मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमें, क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमें, क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल OAQ, इन ट्रायंगल OAQ, ठीक है, यानी त्रिभुज OAQ में, ठीक है, त्रिभुज OAQ में AQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने OQ निकालनी है। अब ये जो है ध्यान रखें कि ये जो ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है बेटा, है ना, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला H होता है ये P और ये B, ठीक है। तो हम इसमें क्या लगाएं, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो H की स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H कितनी है हमारे पास, अगर H ना लिखे तो हम OA लिख सकते हैं, OA की स्क्वायर, AQ की स्क्वायर प्लस OQ की स्क्वायर। OA जो है बेटा हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर। AQ हमारे पास जो है वो 3 है, 3 का स्क्वायर, और OQ इसका स्क्वायर, ठीक है बेटे। अब ये 25 है, ये 9 हो गया, और ये OQ का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 25 9 को अदर साइड लेकर आएंगे, 9 माइनस का हो जाएगा, और यहाँ OQ का स्क्वायर, ये हो गए बेटे 16, और OQ का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 16 हो गई, ये रूट 16 हो जाएंगे, तो बेटे OQ ये हो जाएंगे 4, देखो तो OQ कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने इसी प्रकार निकालना है त्रिभुज OCP में, त्रिभुज OCP में, ठीक है। अगर त्रिभुज OCP में लेंगे वही, यहाँ पर भी देखें बेटे ये H है हमारे पास, ये वाला, और ये P है और ये B है, ठीक है। ये ट्रायंगल हमारी ऐसी बनी हुई है, यूँ, ये 90 डिग्री है, ये H है, ये P है और ये B है। ये हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ये हमें निकालनी है। तो क्या कर लें यहाँ, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू CP का स्क्वायर प्लस
ओ पी का स्क्वायर। तो बेटे ओ सी क्या है 5, 5 का स्क्वायर, सी पी 4 का स्क्वायर और ओ पी हमें निकालनी है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। ये 5 5 25 हो गए बेटे, इक्वल टू ये 16 हो गए और ये ओ पी की स्क्वायर हो गया। ये 25 है -16 और ये ओ पी की स्क्वायर हो गई। 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएंगे बेटे हमारे पास। 9 इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। अब ये बेटे स्क्वायर है, अदर साइड जाएगी तो रूट हो जाएगी। ये ओ पी हो गया और ये 3 आ गए ओ पी। अब हमसे उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पी क्यू, जो पी क्यू है वो जो है वो ओ क्यू प्लस ओ पी के इक्वल है। ठीक है, तो बेटे पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू हमारे पास जो निकल कर आया था वो ओ क्यू 4 था और ओ पी जो निकल कर आया वो 3, तो पी क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, है ना। हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है पी क्यू ज्ञात करें, तो पी क्यू हमारे पास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। मैंने फिर बोला है कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार आता है और 4 मार्क्स का है, तो ध्यान से देख लेना बेटे। ठीक है, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी इम्पोर्टेंट है कि दी गई आकृति में एंगल पी क्यू आर 100 है, जहाँ पी क्यू आर वृत्त पर स्थित है। वृत्त पर स्थित है मतलब उसके कॉर्नर पर स्थित है। वृत्त पर स्थित बोल रहा है यानी वृत्त के पर स्थित है, और अगर वो अंदर बोलता तो अंदर, बाहर बोलता तो बाहर। जिसका केंद्र ओ है, ये ओ है बेटे, है ना। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें एग्ज़ाम में बोला है कि एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन, एग्ज़ाम में आता है, बोला नहीं आता है एग्ज़ाम में। क्या कि एंगल ओ पी आर बताना है। एंगल ओ पी आर मीन्स ओ पी आर, इसको हम यहाँ से डॉट डॉट करके यू मिला लेंगे और ऐसे यू मिला लेंगे। ठीक है, तो तभी तो ये ट्रायंगल बनेगा और ओ पी आर बनेगा, यानी ये वाला पूछा है उसने, है ना। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या है कि आपको थोड़ी सी और कंस्ट्रक्शन करनी है, इसको ऐसे मिलाना है। ठीक है, तो क्या है कि वृत्त के अंदर जब चतुर्भुज बनता है तो उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, यानी चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण मिलाकर 180 होते हैं। अब इसका नाम पी क्यू आर दे रखा है, ओ दे रखा है, मैं एस ले लेता हूँ इसे। ठीक है, तो बेटे चलते हैं क्वेश्चन पे। पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर इक्वल टू 180, है ना। पी क्यू आर 100 डिग्री का है हमारे पास, एंगल पी एस आर इक्वल टू 180, तो एंगल पी एस आर इक्वल टू 180 माइनस 100, तो एंगल पी एस आर जो है बेटे वो 80 डिग्री का है। अब हमारे पास 80 डिग्री आ गया। याद करो कि जब मैंने बोला था कि ये जो क्वेश्चन दिया हो और ये निकालना हो, अब आपको ये निकालना है ना बेटा। अगर ये निकालना है तो क्या हो जाता है ये, है ना। अगर ये क्वेश्चन निकालना है तो बेटे क्या होता है इसका, ये हाफ हो जाता है ना। तो एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर इक्वल टू 1/2 एंगल पी एस आर, तो 1/2 एंगल पी एस आर कितना है बेटा 80, इसे कैंसिल कर देंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो 40 डिग्री आ जाएगा, ये हमारे पास 40 है, 40 आ गया। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में या इन ट्रायंगल पी ओ आर। ठीक है, एंगल हमें ओ पी आर निकालना है, तो बेटे ओ पी इक्वल टू ओ आर है। ओ पी इक्वल टू ओ आर मतलब ये बेटे रेडियस है, यानी त्रिज्याएं हैं। क्या हैं, रेडियस। ठीक है, ये तो इसका मतलब ये है कि एंगल P इक्वल टू एंगल R, है ना। ये एंगल POR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल ORP इक्वल टू 180। ठीक है ना। एंगल POR बेटा मेरे पास जो है वो 40 डिग्री है, एंगल OPR मुझे नहीं पता,
प्लस एंगल ओ आर पी बी में एंगल ओ पी आर रख लेता हूँ इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल ओ पी आर तो 2 एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 40। तो 2 एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 140 और एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 140 अपॉन 2 कैंसिल कर देंगे तो बेटे 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70। तो हमारे को जो क्वेश्चन पूछा हुआ था एंगल ओ पी आर बताओ तो 70 है, और एंगल अगर ओ आर पी भी पूछे तो वो भी 70 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रेडियस बराबर हैं तो इसके द्वारा बनाए गए एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है बेटे, रिवीजन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो चौथा लास्ट है। ठीक है, क्वेश्चन है आकृति में पी क्यू आर एस चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण 180 डिग्री के होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ और आपने ध्यान रखना है। और x और y का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो बेटे देखो P और R, क्योंकि ये आमने सामने के कोण हैं, इन दोनों को मिला के 180 होंगे, तो एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, सेम एज इसी प्रकार हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल P और एंगल R, एंगल P 2x है बेटे और एंगल R 3x इज इक्वल टू 180। ठीक है, क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण को मिलाकर 180 डिग्री के होते हैं, और एक नॉर्मली एक चतुर्भुज होता है जैसे ये है। ठीक है, तो ये और ये एक पैरेललोग्राम में होता है जिसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ये 4x है तो देन ये भी 4x ही होगा, और अगर ये 7y है तो ये भी 7y ही होगा। आप ये नहीं कह सकते कि 4x प्लस 4x इज इक्वल टू 180। ये तभी हो सकता है जब ये चक्रीय चतुर्भुज हो। ठीक है, तो याद रखना है कि हमारे पास जो आकृति होनी चाहिए वो चक्रीय चतुर्भुज की होनी चाहिए, तभी आमने सामने के कोण मिलाकर 180 डिग्री होंगे। ठीक है, तो बेटे इसमें क्या है, एंगल P प्लस R, या आप इस प्रकार भी लिख सकते थे कि एंगल SP प्लस एंगल SRQ। ठीक है, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x होते हैं इज इक्वल टू 180। x बाहर ले लेंगे बेटे तो 180 अपॉन 5। अब 180 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, x की वैल्यू 36 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, 36 मतलब जो P है, एंगल जो P वो क्या है, एंगल P जो हमें दिया हुआ है उसने 2x मीन्स 2 इंटू 36 मतलब 72 डिग्री। ठीक है, और एंगल जो R है वो है हमारे पास 3x मतलब 3 इंटू 36 108 डिग्री। 36 थी 108 होते हैं बेटे। ठीक है, तो 108 डिग्री का हो गया। हमारे पास x की वैल्यू आ गई। उसने हमसे सिर्फ पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान पूछा था, तो x का मान जो है वो 36 डिग्री है। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक एंगल P ही बता दिया, यानी कोण P कितने डिग्री का है, 72 डिग्री का है। ठीक है, और एंगल R कितना है, 108 डिग्री का है। अब इसी प्रकार हमने एंगल S और एंगल Q भी निकालने हैं। तो एंगल S जो है वो 4y है और ये 5y इज इक्वल टू 180। दोनों को जब जमा कर दूंगा तो 9y इज इक्वल टू 180। y को बाहर ले लेंगे, 180 अपॉन 9, 9 2 जा 18, तो y की वैल्यू 20 है। जो y का मान पूछा है वो मेरा 20 वो निकल कर आ गया। अब क्या है, एंगल S, एंगल S जो है वो 4y है, यानी 4 गुना 20 80 डिग्री आ गया। और जो एंगल Q है वो है हमारा 5y मतलब 5 इंटू 20 100 हो गया। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन की जो नीड थी वो ये थी कि x और y की वैल्यू, x इज इक्वल टू 36 डिग्री और y इज इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, ये आंसर है बेटे। ओके।
और बेटे ये 4 क्वेश्चन थे जो 10th चैप्टर के रिवीजन थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर इसमें कुछ आपको लगता है डाउट है किसी प्रकार का इन क्वेश्चनों को लेकर, अगर आपको समझ में ना आए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और कमेंट करने के साथ साथ आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटे। अगर आप शेयर करोगे तो मैं और वीडियो बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बनाऊंगा, जो आपके लिए एग्ज़ाम में बड़े हेल्पफुल होंगे, ठीक है।